नमस्ते दोस्तों। तो अभी हम देखेंगे कैसे आप ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क कोई भी डिजिटल एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने साइड बुक में ये आइटम ऐड किया है इनबिल्ट आइटम लाइब्रेरी से। तो आप जस्ट ऐड आइटम पे जाके ब्रिक या ब्लॉक जो भी आपको जिस टाइप का आपको चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक ऐड किया है, तो मैं अभी फ़िलहाल तो ऐड नहीं करूँगा। बट अगर मुझे सपोज कोई ऐड करना रहता था तो मैं जस्ट ये सिलेक्ट करता और वो आइटम ऐड हो जाता और उसका रेट अलॉन्ग विथ रेट एनालिसिस भी आ जाता। तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ क्वांटिटी के कॉलम पे, ये ब्लू कलर के आइकन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक ड्राइंग अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं ये एक कैट ड्राइंग अपलोड करता हूँ। सेम वे और एक सपोज मुझे अगर ड्राइंग ऐड करना है तो मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं ड्राइंग सेलेक्ट करता और उसको ओपन करता, क्लिक ऐड। सो अभी मैंने ये ड्राइंग अपलोड किया है। फर्स्ट स्टेप मुझे जो करना है वो है स्केल करना पड़ेगा। सो स्केल करने के लिए मुझे कोई भी एक नोन डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ स्केल पे क्लिक करता हूँ और मुझे आदत है इम्पीरियल या फीट में यूनिट सेट करने की, तो मैं ओके बोलता हूँ। और यहाँ पे सपोज अभी एक छोटा डायमेंशन है, जितना आप बड़ा डायमेंशन लोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। बट अभी के लिए मैं ये 0.5 का जो डायमेंशन है कॉलम का ये मैं लेता हूँ। तो 0.5 मीटर्स यानी फीट में अगर हम देखेंगे 0.5 to 3.28 1.64 फीट होता है। सो मैंने यहाँ उसका इक्विवेलेंट फीट में लिखा, क्योंकि मेरा ड्राइंग भले ही मीटर्स में है मुझे क्वांटिटीज स्क्वायर फीट में चाहिए, इसीलिए मैंने ये ऐसे किया है। अभी हमारा मेसनरी का जो ब्लॉक वर्क या मेसनरी का जो हमारा क्वांटिफिकेशन है वो मुझे लीनियर इससे करना पड़ेगा, मतलब लीनियर फंक्शन यूज़ करके करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, बस सिलेक्ट और लीनियर ये दो फंक्शंस ही यूज़ करने हैं। तो मैं जब लीनियर पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ इस बेडरूम से चालू करता हूँ, तो मैं ये 1 और 2 एंटर और ये मेरी क्वांटिटी यहाँ पे आ गई। सेम वे ये मैं पूरा यहाँ ट्रेस कर देता हूँ। अगर मुझे ऑर्थो ऑन करना है तो मैं फिक्स्ड एंगल पे क्लिक करूँगा और एंटर। सो फिक्स्ड एंगल पे जब मैं क्लिक करता हूँ यानी वो इधर 90, 45 या 180 इस ऐसे ही ये करेगा। और अभी मैं शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड से ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो मुझे जस्ट ये एंटर करते जाना है। ये मैं पूरा कंसिडर करूँगा। सो आप एक बात यहाँ नोटिस कीजिए कि मैं यहाँ पे जस्ट एंटर कर रहा हूँ और मैं कैसे भी यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे नॉट नेसेसरी जैसे हम कैड में करते हैं, मुझे कॉलम्स बाद में उसका जो भी पी लाइन में ड्रॉ करूँगा मुझे बाद में मेक श्योर करना पड़ेगा कि कॉलम्स उसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए ना। तो यहाँ मैं अगर ब्रेक कर करके भी करूँगा तो भी चलने वाला है, क्योंकि मुझे सामने दिख रहा है मैंने क्या पकड़ा है और क्या नहीं। और अभी फ़िलहाल हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं कि जो बीम है ऊपर वो उसकी हाइट सब सेम है। तो यहाँ पे मैं एक 8 फीट
मैन्युअली डाल देता हूँ। अगर मेरे पास सेक्शन होता तो मैं सेक्शन से भी कैलकुलेट कर सकता था। और मैंने अज्यूम किया कि पूरा थिकनेस जो है ब्लॉक वर्क्स का वो सेम है। अगर अलग थिकनेस का ब्लॉक वर्क होता था तो मैं अलग से वो थिकनेस ऐड करता था और फिर उसके हिसाब से वापस ट्रेसिंग्स करता था। सो यहाँ पे हम जस्ट एक वो अजम्पशन कर रहे हैं। सो एक बेनिफिट डिजिटल एस्टिमेशन का है कि मुझे सामने मेरे पता है मैंने क्या पकड़ा है क्या नहीं, क्या मिस आउट हो रहा है मेरी तरफ से। सो ये इससे क्या होता है, स्पीड बहुत फास्ट बढ़ता है हमारा डिजिटल एस्टिमेशन की वजह से। तो अभी मेरा ये बेडरूम पूरा हो गया है, ये बेडरूम भी पूरा हो गया, ये यहाँ का ब्लॉक वर्क बाकी है, वो मैं 1 मिनट ये पहले कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद ये टॉयलेट का ये वॉल एक बाकी था। ओके, सो लगभग पूरा हो गया है मेरा। मैं जस्ट एक दिखाने के लिए, सपोज यहाँ पे भी मेरा ब्लॉक वर्क है तो उसका हाइट अलग होगा मे बी। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे नीचे पहले क्लिक किया और वापस उसके बाद अभी मैं ट्रेस कर रहा हूँ। अब एंटर, क्लिक क्लिक एंटर, और मे बी इसका हाइट है से एक ही ब्लॉक वर्क है तो 0.2 का उसका हाइट होगा। तो ये मेरा पूरा ब्लॉक वर्क हो गया है। इसमें अभी जो मेरे ऑफसेट्स है जो मैंने पहले यहाँ ये इंक्लूड नहीं किए, तो ये मैं अभी इंक्लूड करूँगा। तो यहाँ लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से ये 2 वॉल्स तो इंक्लूड हो गई। मैं ये एक पोर्शन अभी के लिए इंक्लूड करता हूँ। हम कंसिडर कर रहे हैं वापस सेम हाइट ही कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे ये मेरे मेजरमेंट्स आ गए। अभी जो नेक्स्ट टास्क है वो है मुझे डिडक्शंस करने। तो यहाँ पे मैंने पूरा ये जो कैलकुलेट किया है ये इंक्लूडिंग डिडक्शंस कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डोर के मेरे डिडक्शंस डाल दूँगा। तो अभी हम अज्यूम करेंगे कि सब डोर्स सेम हाइट और साइज़ के है। तो यहाँ पे मैं D1 ये डोर ट्रेस करता हूँ और अभी सपोज ये मेरा यहाँ मुझे समझ रहे हैं मैंने एडिशनल ट्रेस कर दिया, तो मेरे को बस ये उसको पीछे हटाना है और ऑटोमेटिकली यहाँ का क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। अभी ये जो 2.95 है ये मैं यहाँ पे डिडक्शन मुझे ऐड करना है, तो ये रेड हो गया। इसका हाइट मैं अभी मैन्युअली डालता हूँ। अभी हाइट आपके पास अगर सेक्शंस होंगे तो आप सेक्शन से भी ले सकते हैं, बट मैं अभी मैन्युअली डाल रहा हूँ। और क्वांटिटी में जितने अभी मेरे डोर्स है वो ये बस क्लिक करूँगा। अभी ये मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया यहाँ पे। सो डिपेंडिंग, अगर डोर के ऊपर डायरेक्टली लिंटल बीम जो है वो ऊपर तक जा रहा है तो आपको फिर ब्लॉक वर्क डिडक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक वर्क कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ये 4 डोर्स हमने पकड़े हैं। ये FD एक अलग डोर है। ओके, सो ये हमारा हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो FD है वो यहाँ पे ट्रेस करता हूँ। सो ये मैं अगेन वापस अज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों फोल्डिंग डोर सेम है। ये माइनस एंड हाइट में वापस 7 डाल रहा हूँ। सो मुझे बेसिकली कंसेप्ट ये दिखाना है कि आप चाहे कैड में कीजिए या डिजिटल एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर्स में कीजिए, आपका स्पीड कितना इम्प्रूव होता है जब आप कोई भी डिजिटल एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। उसके बाद वेंटिलेटर, यहाँ मैं लेंथ वापस ट्रेस करूँगा माइनस। उसके बाद इसका मैं 3 अज्यूम करता हूँ। क्वांटिटी एक मेरा यहाँ पे है और दूसरा मेरा यहाँ पे है। ये हो गया कैलकुलेट और बच गया ये W2। सो मैं इसको W2 लीनियर एंटर, ये माइनस कर दिया हमने। और हाइट में अभी मैन्युअली 5 फीट डाल रहा हूँ। और
एक W2 ये हो गया, और यहाँ पे फिलहाल के लिए बंद कर दें, W3 है, बट मैं अभी इसको इसमें ही इंक्लूड कर रहा हूँ। ओके, सो ये मेरा अभी टोटल इसका वर्किंग हो गया है। इसका एडवांटेज क्या है, तो जब मैं डिजिटल एस्टिमेशन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैंने क्या इंक्लूड किया है और क्या नहीं इंक्लूड किया है। सो सपोज यहाँ पे तुरंत मुझे समझ रहा है ये मैंने मिस आउट किए ये दोनों बॉक्सेस। सो वापस मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको ट्रेस कर दूँगा। मैं जस्ट ये रीलोड कर देता हूँ एक बार, और जो क्वांटिटीज़ है वो आपकी ऑटो सेव हो जाएंगी, तो आपको कंट्रोल एस या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑटो सेव हो जाएगा। सो ये मेरा यहाँ कंसिडर हो गया, ये यहाँ कंसिडर हो गया। मुझे एक्चुअली ये अभी पूरा कंसिडर करना पड़ेगा। फिक्स्ड एंगल लगाया, एंटर। सेम वे ये कंसिडर हो गया, मैं ये कंसिडर करता हूँ और ये कंसिडर करता हूँ, मतलब दोनों हो गई। थोड़ा बाहर आ गया तो उसको मूव कर दिया, और ये मेरा यहाँ का एक लास्ट। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, तो मैंने अभी ये तो हो गया, मेरा आइटम क्वांटिटी निकाल के हो गया। मैंने बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया है। यही अगर बीम के डायमेंशंस अलग अलग जो मोस्ट ऑफ द केसेस हो सकते हैं वो अगर होते, तो मैं क्या करता था, ये जो मेरी मेजरमेंट शीट है यहाँ पे बस मैं बीम का डेप्थ या जो भी मेरा वॉल थिकनेस अलग होता, वॉल थिकनेस अगर अलग होता तो अलग आइटम के अंदर ही ट्रेस करता, बट बिलो बीम थिकनेस सपोज 600 mm है या जो भी है, तो ये मैं ऐसे लिखता और एडिशनली और लिखता था, और उसके बाद मैं ट्रेसिंग करता था। सो ये फर्स्ट जो है मेरा ट्रांसपेरेंसी एक एडवांटेज है कि मुझे पता है अभी मैंने क्या पकड़ा है क्या नहीं। यहाँ पे अभी मुझे समझ रहा है मैंने ये कॉलम्स भी गलती से पकड़ लिए पूरे, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। मुझे अगर ये चेंज करना है तो मैं ये तुरंत चेंज भी कर सकता हूँ। सो ये मैंने बात करते करते समय ये किया, बट यहाँ पे अगर मुझे पता है कि मैंने गलत किया है तो वेरी इजीली कैन आई चेंज माय क्वांटिटीज़। तो मैं ये पूरा यहाँ पे ये लाता हूँ और ये क्वांटिटी मेरी फाइनल है। सो ये मेरा पूरा वर्किंग अभी हो गया है। इसमें आई डोंट थिंक कुछ अभी मिस्टेक्स है, अगर होंगी तो भी कोई चेक कर रहा है तो विद इन सेकेंड्स उनको पता चलेंगे। अगर मैं अभी बैक जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा ये क्वांटिटी आ गया है, उसका कॉस्ट भी आ गया है, और जब मैं कॉस्ट पे यहाँ ये ब्लू कलर पे जब कॉस्ट पे क्लिक करता हूँ तो उस ब्लॉक वर्क के लिए मुझे कितने ब्लॉक्स ब्रिक्स लगने वाले हैं, उस ब्रिक वर्क के लिए मुझे 6500 क्ले ब्रिक्स लगेंगे मुझे पता चल रहा है। सीमेंट 20 बैग्स लग रहे हैं और क्रश सैंड 155 CFT। तो जो मटेरियल कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, और पैरेलली इसका एक यहाँ पे रिपोर्ट भी बनता है, तो आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या आपका टोटल प्रोजेक्ट में मटेरियल कंजम्पशन आने वाला है। तो लिंक साइटबुक का जो एक डिजिटल एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर है या कॉस्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसका मैंने आपको नीचे दिया है डिटेल्स में, डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। आप उसमें प्लान एक डाल के ट्रायल भी कर सकते हैं कि कैसे आप वर्कआउट कर सकते हैं। थैंक यू।